शांति नगर में मरियम अपने पापा के साथ रहने आई थी। मरियम के पिता अशरफ बहुत गरीब थे। वे दोनों घर ना होने के कारण फुटपाथ पर रहने लगे थे। एक दिन किसी सज्जन ने उन्हें बताया, अरे अशरफ, तुम अपनी बेटी के साथ यहाँ फुटपाथ पर रहते हो, तुम कहीं किराए पर क्यों नहीं रह लेते? अभी कुछ दिन में रमजान आने वाले हैं। इस तरह फुटपाथ पर बच्ची के साथ रहना ठीक नहीं। लेकिन भाईजान, मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं जो किराए पर रहूं। भाई, एक घर तो मेरी नज़र में है, लेकिन क्या भाईजान? यार भाई, वो घर कब्रिस्तान के पास बना है। लोगों का कहना है कि वहाँ किसी चुड़ैल की रूह भटकती है, इसी वजह से कोई रहने नहीं जाता वहाँ पर। उसका किराया भी मात्र 50 रुपए है। भाईजान, मैं रहने जाऊँगा, मुझे वो घर दिलवा दो। अल्लाह के करम से कोई बला नहीं आएगी मेरे पास। रफीक अपने दोस्त को लेकर उसी घर में जाता है और उस घर का मालिक कहता है, देखो भाई, इस घर की बहुत अफवाह है। अगर तुम्हें कुछ होता है तो मेरी जिम्मेदारी नहीं होगी। ऐसा तुम्हें इस सफेद कागज पे लिखना होगा। इस घर में आने वालों की मौत बहुत बार हो चुकी है, इसीलिए बोल रहा हूँ मैं। ठीक है भाईजान, अल्लाह है तो सब है। इस रमजान के महीने में तो चुड़ैल भी पाक साफ हो जाती है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। लाओ कागज। ये कहकर वो कागज पर सारी बातें लिख देता है। अशरफ और मरियम उस घर की साफ सफाई करते हैं। उस घर के ठीक सामने एक कब्रिस्तान था। मरियम बड़ी बहादुर बच्ची थी, वो इन सब बातों पर ध्यान नहीं देती थी। कुछ दिन बीतने के बाद रमजान का पाक महीना लग जाता है। मरियम और अशरफ भी रोजा रखते हैं और अल्लाह की इबादत करते हैं। एक दिन की बात है, अशरफ ने अपनी बेटी से कहा, बेटी मरियम, मैं आज रात थोड़ा लेट हो जाऊंगा, तुम रोजा खोलकर नमाज अदा कर लेना, मेरा इंतजार ना करना। ये घर की दूसरी चाबी मैं ले जा रहा हूँ। रात को तुम सो जाना, मैं आकर खाना खा लूंगा। मरियम भी हाँ कर देती है। मरियम ने पूरे दिन रोजा रखा और शाम को रोजा खोला और इबादत की। रात हो चुकी थी, तभी दरवाजे पर किसी ने जोर से दस्तक दी। कौन है? अब्बू, आप हैं क्या? किसी ने कोई आवाज नहीं दी तो मरियम ने बाहर जाकर देखा तो उसे कोई नहीं दिखाई दिया। जैसे ही उसकी नजर कब्रिस्तान पर पड़ी तो उसने देखा कोई बैठा हुआ है। वो उसके पास जाकर बोली, कौन है आप? अभी आपने मेरे घर का दरवाजा क्यों खटखटाया? जैसे ही वो औरत पीछे मुड़कर देखती है तो मरियम के होश उड़ जाते हैं। वो एक खौफनाक चुड़ैल थी जिसने मरियम को पकड़ लिया और बोली, तू मेरा निवाला बनेगी आज। नहीं, रमजान के पाक महीने में किसी की जान लेने वाले को अल्लाह पाक छोड़ते नहीं है। और तुमने अगर एक रोजदार को खाया तो जहन्नम की आग में जलोगी। रोजा? ये क्या होता है? हम चुड़ैल वर्षों से इसी कब्रिस्तान में यहाँ रहने आए लोगों को खा जाते हैं, तब तो कुछ नहीं हुआ हमें। देखोगी हम कितनी चुड़ैलें हैं यहाँ पर। उसके इतना कहते ही बहुत सारी चुड़ैलें आ जाती हैं और मरियम को घेर लेती हैं। तब मरियम कहती है, देखो, मेरा रोजा है। अगर तुम लोगों ने मुझे खाने की कोशिश की तो अंजाम अच्छा नहीं होगा। इसीलिए अगर तुम्हें भूख लगी है तो मेरे रोजे खत्म होने के बाद मैं तुम्हें खुद अपने आप को सौंप दूंगी। लेकिन रोजे रखने से होगा क्या जो तू रख रही है? रोजा तो किस्मत वाले रखते हैं और अल्लाह पाक के बंदे ही इसे कर सकते हैं। अगर तुम्हें इस चुड़ैल की जिंदगी से आजादी चाहिए तो तुम्हें भी रोजा रखना चाहिए। वो चुड़ैल मरियम की बात मान लेती है और जैसा मरियम करती है वैसा ही करने लगती है। वो मरियम के आसपास भटकती है। ऐसा ही चलता रहा और अंतिम रोजे वाले दिन जब मरियम ने सभी चुड़ैलों को रोजा रखवाया
और जैसे ही उन्हें पाक नमाज पढ़वाई, नमाज को पढ़ते ही वो सारी चुड़ैलें आजाद हो गई और जाते हुए मरियम से बोली, मरियम, हम इतने वर्षों से यहाँ भटक रहे थे, किसी ने हमें आजाद नहीं कराया, लेकिन तुमने अपनी नमाज और रोजे की शक्ति से हमें आजाद करा दिया। हम तुम्हें दुआ देते हैं कि तुम हमेशा नेकी के रास्ते पर चलो और बुराई तुम्हारे पास भी ना आ सके। ये कहते ही वो चुड़ैलें आसमान में गायब हो गई। उसके बाद से फिर कभी कोई चुड़ैल उस घर के आसपास नहीं आई। ये करिश्मा देखकर उस मकान मालिक ने वो घर मरियम को रमजान में गिफ्ट कर दिया और उसका धन्यवाद किया। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको हमारी कहानी? अगर पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें और ऐसी ही कहानियों के लिए बने रहें हमारे चैनल पर।